हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सब लोग परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट रोज क्यों गिर रहा है। यूएस मार्केट में भी काफी पैनिक क्रिएट हो रहा है। डे बाय डे नया रिकॉर्ड टाइप ही कहानी कुछ बनी हुई है। तो क्या है मैटर, ये रुकेगा, गिरेगा, क्या कहानी है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश किया है और उसके आधार पे चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि कैसे क्या कहानी है। तो उम्मीद करूंगा बिग लर्निंग अर्निंग मिलेगी, आपका डर खत्म होगा, चीज़ें क्या चल रही हैं वो आप समझ पाओगे, तो अपनी पोजीशन को हैंडल कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे हर एक बात समझ में आए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपको पता चल सकेगा। तो चलिए, क्या है कहानी। फेड की कोशिश है इन्फ्लेशन को खत्म करने की। क्यों? क्योंकि रिसेशन ना आ जाए। अब इसको एक आसान से शब्दों में समझाता हूं जहां आप चीजों को समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन से रिसेशन की जर्नी कैसे होती है। तो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर है। अब यहां पर नीड टू रिड्यूस डिमांड की जरूरत है, लेकिन हम सप्लाई तो इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे और इसीलिए आता है रिसेशन। एकदम शॉर्ट स्वीट में अगर मैं बताऊं, यहां पर अभी एक सीएनबीसी का सर्वे हुआ है जिसमें से 10 स्मॉल बिजनेस में से 8 ये मानते हैं कि रिसेशन आ सकता है। दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका में रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। आया नहीं है, एक डर का माहौल है। रीजन, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, मकान की बिक्री घट रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी में गिरावट आई है और ये कहीं से अच्छा संकेत नहीं है। ये जो चीजें हैं ना, संकेत के आधार पर जो पैनिक क्रिएट होता है, ये सब संकेत से होता है। ध्यान से समझिएगा। नेस्डेक के लिए अप्रैल का महीना अक्टूबर 2008 के बाद सबसे खराब महीना था। यानी जो भी आप नेस्डेक में गिरावट देख रहे हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। यानी अक्टूबर 2008 के बाद पहली बार हुआ। एसएनपी के लिए अगर आप देखोगे तो ये मार्च 2020 के बाद यानी कोविड के बाद की कहानी है। इससे क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट अगर इस तरीके से गिर रहा है, टेक स्टॉक गिर रहे हैं, तो एक मतलब बबल की कहानी निकल के आ रही है लोगों के मन के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोगों के मन के अंदर इससे ये लग रहा है और गिर गया तो कहीं रिसेशन की तरफ ना बढ़ जाए। बट चीजें इस तरीके से आ रही हैं। यहां पर अब लोगों का, इकोनॉमिस्ट का क्या मानना है कि देश में मंदी का तत्काल खतरा नहीं है, कि मतलब क्विकली मंदी आ जाए, ऐसा नहीं है। बट बाहर से चीजें ऐसी दिख रही हैं जिसका इंपैक्ट काफी बड़े स्तर पे आ रहा है। क्योंकि रसिया और यूक्रेन ने तो एकदम आग में घी का काम किया, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस बहुत अनदर लेवल पे चले गए लगातार। अब एक चीज और समझिए, लगातार 2 क्वार्टर में इकोनॉमी में जब गिरावट होती है तो उसे मंदी कहा जाता है, राइट। तो अभी एक में हुआ, क्या दूसरे में होगा, यही डर हो गया। यानी सिग्नल, समझ रहे हो, अरे एक में हुआ कहीं दूसरे में ना हो जाए। तो ये जो डर होता है ना, ये इंसान को डरा देता है। तो वही कहानी स्टॉक मार्केट में चल रही है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, शायद मंदी के चपेट में आ सकती है। पूरी दुनिया में असर देख, अमेरिका में अगर हुआ तो पूरी दुनिया में दिख सकता है। 2008 में लेमन ब्रदर्स संकट जब आया था तो पूरी दुनिया में दिखा। अभी मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर आप डरा रहे हो, कुछ लोग कहेंगे सर आप ही ऐसा कह रहे हो रिसेशन। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। यही सबसे बड़ा फर्क है समझने का, रीड बिटवीन द लाइंस। अब कोविड में भी मार्केट गिरा था ड्यू टू कोविड। यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 4 डिकेड के हाई पे, बहुत सारी मनी प्रिंट हुई थी कोविड के टाइम में। अब कोविड के कारण सप्लाई डिस्टर्ब हुए थे, प्राइसेस अपर लेवल पे अब आ चुके हैं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, ये जो सिस्टम है ना हमारा, पूरा डेट पे खड़ा है। ये जो कर्ज हैं हिस्टोरिकल हाई पे हैं हर कंट्री के। तो ये चीज़ें एक साथ इकट्ठी बहुत कम बार होती हैं, जिसके कारण डर है। लेकिन वो जमाना अलग था जब ये सब चीज़ें तुरंत चीज़ों को ख़राब कर देती थी, और ये ज़माना अलग है। ये सबसे बड़ा फ़र्क समझने का। लेकिन हम तो इंसान हैं,
इंसान तो वही है जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे और आज है, बस समझ बहुत फ़र्क हो गया है। तो उसके कारण, उन चीज़ों के कारण लोग पुराने डेटा से जब कंपेयर करते हैं तो डर लगना वाजमी है। जैसे किसी इंसान को एक बार अगर करंट का हल्का सा भी झटका लग जाए तो फिर वो करंट के काम को, यानी किसी भी तार को छूने से डरता है, उसे हर जगह करंट ही नज़र आता है। तो स्टॉक मार्केट में कुछ उसी तरीके से जो बैड न्यूज़ चल रही है तो उसका एक बिग इम्पैक्ट देता है। ओहो, अब तो मुझे करंट का बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, मैं नहीं करने वाला। बिल्कुल कुछ उसी तरीके से स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन के साइकिल पे चलता है। यहां पर कोर पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है प्राइस इंडेक्स एक साल की तुलना में 5.2% बढ़ा है और ये अगेन सिग्नल देता है संकट है भैया। जैसा कि मैंने बताया, रसिया और यूक्रेन के बीच इशू से क्या हो गया, कमोडिटी प्राइसेस बहुत आगे हो गए। अब इससे क्या है, जो फर्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट आप खराब देखे हो ना, तो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट भी इम्पैक्ट आएंगे ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जहां पे उम्मीद थी कि रसिया और यूक्रेन की ये लड़ाई 4 से 5 दिन 7 दिन में खत्म हो जाएगी, वो खत्म ही नहीं हो रही, ये लंबी खिंचती चली जा रही है। तो वो लंबी जो खींचा तोड़ी है वो आपको खींच के लेके जाएगी सेकेंड क्वार्टर तक। देश जो दूसरी तरफ है, चीन की इकोनॉमी, वो लड़खड़ा रही है। कोरोना के कारण कई शहर में वहाँ लॉकडाउन है, दुनिया भर में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, इंटरनेशनल कंपनियाँ पे बिग इम्पैक्ट आया है। नेस्डेक अगर टेक्निकल एनालिसिस भाषा में कहें तो बियर ग्रिप में आ चुका है, अपने हाई लेवल से 27% के पास गिर चुका है। अब यहाँ पर लोग दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पार्ट वो जो कहते हैं नहीं, ये जो महंगाई है अगर कंट्रोल में नहीं आई तो रिसेशन आ जाएगा। वहीं पे दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं भैया, ये सिर्फ हंगामा है, ऐसा होने वाला नहीं है। यानी एकदम बिग कॉन्फ्लिक्ट की आखिर होगा क्या, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तेल या खाने पीने की चीज़ जिस तरीके से बढ़ी है और जिस तरीके से लोगों के पॉकेट पे प्रेशर इंक्रीज हुआ है, कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। और जो हाल में कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के डेटा आए हैं वो साफ बता रहे हैं लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। आप क्या बढ़ती महंगाई से परेशान नहीं है? क्या आपकी कमाई बढ़ रही है? आपके खर्चे बढ़ चुके हैं बट कमाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही वो डेटा है जिससे आप एक जेन्युइन लेवल पे किसी चीज़ को आसानी से समझ सकते कि नहीं, सही में मेरा तो कमाई था 10 ही रुपया, खर्चा मैं करता था 5 रुपया, बढ़ के आ गया 8 रुपया, और ये रोज़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जो कहानी बढ़ने की है, तो अगर 10 कमा रहा हूँ तो लगती तो ये कहानी है कि अगले 6 महीने में 10 कमा रहा हूँ तो 10 पे आके खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है तो चीज़ें खराब हो रही हैं, एकदम सिंपल, चीज़ें खराब हो रही हैं। अब इसमें क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ने की रफ्तार, यानी जो लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होती है वो भी कंपनियां रोक देंगी। क्यों? कंपनियों के प्रॉफिट ही खराब हो रहे हैं। तो अब ये चक्कर घूमता है। स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनियों के साथ ही तो रिलेशन है, इकोनॉमी के साथ रिलेशन है। तो वहां पर ये पूरा चक्कर घूमता है और वहां पर इंपैक्ट आता है फिर स्टॉक मार्केट पे, शेयर पे। और अगर ये महंगाई लंबे समय तक बनी रह गई, जिसको एक्चुअली घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए अब मार्केट में पैनिक क्यों है, क्योंकि अब लोगों को पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन अब महंगाई से लोगों को समझ में आ गया कि ये इंटरेस्ट रेट भैया, ये जो 0.50 बढ़ा है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि ये सबसे भी महंगाई कंट्रोल में आने वाली नहीं है। महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को दबा के दनादन 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 बढ़ाना पड़ेगा, और वहां पर चीजें सुधरेंगी। तो मार्केट में क्या हो गया, पैनिक क्रिएट हो गया, और पैनिक क्रिएट होने के कारण जो ब्याज दर बढ़ने की खबर हो गई, उससे क्या हो गया, मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो गया। तो इंटरनेशनल मार्केट क्या हो गए, हमारे सबसे पहले गिर रहे हैं। हमारा इंडियन मार्केट नो डाउट दूसरे मार्केट से बहुत ज़्यादा मजबूत है और है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट अगर इंटरनेशनल मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा। लेकिन वहां पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, एक्चुअली आप लोग हायर लेवल पे लेकर माल बैठे हो तो आप पैनिक में जा रहे हो। लेकिन अगर मैं ये नहीं कहूँगा आप 10 साल पहले का माल लेकर, मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ कि अगर किसी ने 2021 में भी माल खरीदा है, 2020 में खरीदा है,
तो उनके पोर्टफोलियो में अभी भी ग्रीन दिखता है दोस्त, अगर अच्छे शेयर हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ग्रीन दिखता है, बट ग्रीन दिखता है, रेड नहीं। आपका रेड इसलिए कि आप टॉप पे लेके बैठे हो। तो ये जो एक फर्क है ना, ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और ये फर्क हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा, ओके हमने बहुत ज़्यादा हाई पे खरीदा है, वहाँ से मार्केट में एक करेक्शन का प्रोसेस है जो हो रहा है, और मार्केट में पैनिक भी चल रहा है। तो ये एक नेचुरल है, चूंकि हम ऊपर में लेके बैठे हैं, जो मेरी गलती थी। अब यहाँ पे हमें विजन रखना है कि मैं अगर 5 साल में जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से इंडिया को बहुत आगे देखता हूँ, स्टॉक मार्केट को बहुत आगे देखता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे प्राइस आएंगे। बट मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के क्वालिटी स्टॉक को चेक करना है। अच्छा तुम क्वालिटी स्टॉक हो, नहीं तुम खराब वाले हो, चलो बाहर जाओ, तुम अच्छे वाले हो अंदर आओ। इस तरीके से हम पोर्टफोलियो को रीसफल करेंगे, और रीसफल करके फिर जो अच्छे स्टॉक हैं वहाँ पे मेरे स्टॉक में, यानी अच्छे स्टॉक में 25% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा एवरेज करेंगे। जीरो तो होगा नहीं, हो जाएगा जीरो, नहीं होगा ना। तो अब वहाँ से 25% की गिरावट पे एवरेज करेंगे, तब बनेगा पैसा। और मेरे पास एक बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है, कैसे इस पे दबा के माल खरीदा जाता है। उसकी वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा, बवाल पैसा बनेगा विद प्रूफ। तो इन चीज़ों को समझिए कि आपने कहाँ से खरीदा। अगर हाई से खरीदा तो गलती मार्केट की नहीं है, आपकी है। मार्केट का वैल्यूएशन इतने डाउन, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, कि इतने गिरने के बाद भी महंगा है, महंगा है और महंगा है। और मार्केट को बस बहाना चाहिए होता है अपने आप को हल्का करने का। तो मार्केट अपने आप को हल्का कर रहा है, और 2022 बिग लर्निंग का ईयर है, जहाँ पे आपको खुद को सरवाइव करने पे फोकस करना है, पैसे कमाने पे नहीं। पैसे तो आराम से कमाई जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस ही पैसे कमाने पे होता है, इसलिए सारा कार्यक्रम उल्टा हो जाता है। पैसे आराम से आ जाएंगे, बस हमें फोकस करना है कि चीज़ें कैसे स्मूथली हैंडल करें। पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसी गलती ना करें कि हम अच्छे शेयर निकाल दें। जैसे बहुत लोग 2020 में जो गलती किए वो आज भी पछताते हैं कि अरे भैया ये गलती हमने क्या कर दी। तो बस वो नहीं करना है। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, हर एक चीज़ क्लियर होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको सीखे सब कमाए। थैंक यू सो मच।